लोग की पेड़ नु वाढते सो अभी हमने काफ़ी अनफॉर्चुनेट एक सीन विटनेस किया। तो मैं पहले तो आप लोगों का नाम जानना चाहूँगी। मैं ग्रुप कैप्टन संदीप मेहता रिटायर्ड। नाम आपका? मैं सीमा मेहता, मैं इनकी वाइफ हूँ। Okay, so I can see you guys are really brave because the situation we have seen and everybody was seeing was really very panicky and all. So आपसे ये जानना चाहते हैं कि exactly हुआ क्या था और किस तरीके से आपने manage किया, deal किया, so that it can help other people. Yeah, actually it was quite a bad situation. We were planning to go to Bhadraj Baba Peak और हमारी नई गाड़ी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, टाटा टियागो, उसमें हम जा रहे थे दोनों। और क्योंकि हम पूरा मौसम भी थोड़ा बदली हो रही थी और उस वजह से और थोड़ी चढ़ाई देखते हुए हमने बीच में से वापस लौटने का तय कर लिया, Cloud9 से लौटने का तय कर लिया। और लौटते वक्त ये अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हुआ। वहाँ पे रोड में एक कट है और मैं बहुत ही स्लो था, केयरफुल था और मैं अपनी वाइफ को बता भी रहा था। मैंने कहा यहाँ पे जालियाँ लगी हैं ताकि लोग नीचे ना चले जाएं खाई की तरफ, अंधेरे में या अनजान में। कोई ट्रैफिक नहीं था, कोई ओवरटेक नहीं था और मैं रोड के अपनी लेन में चल रहा था। लेकिन वो एक टर्न है लेफ़्ट की ओर हल्का सा और क्लाइंबिंग है, तो वहाँ से ड्राइवर को कभी नहीं पता चलेगा कि रोड कटी हुई है अंदर की ओर। ब्लाइंड कट। हाँ, कट है जो 3-4 फुट का कट है, अंदर आ जाता है। तो अचानक जब गाड़ी रोल होना शुरू हो गई तो मुझे एकदम समझ में नहीं आया कि रोल क्यों हो रही, क्योंकि किसी भी एक्सीडेंट में आपको अंदाजा होता है Exactly. कि आप कुछ गलती कर रहे हो या सिचुएशन बिल्ड होती है। इस केस में मुझे अंदेशा था ही नहीं बिल्कुल, तो मैं को टाइम ही नहीं मिला एनालाइज करने का। पर मुझे ये पता था कि अब हम खाई में गिर रहे हैं और लकीली वहाँ पे पेड़ थे जिनकी वजह से गाड़ी अटक गई। We could see that. हाँ जी। और काफ़ी लोग इकट्ठे हुए, मुझे उनकी बातें सुनने दे रही। तब तक उन्हें पता नहीं था कि अंदर हैं या निकल गए, क्योंकि शायद कहीं कुछ लोगों ने देखा नहीं था हमें जाते हुए। तो मैंने आवाज़ लगाई 2-3, बचाओ बचाओ। तो उनके फिर रिस्पांस आने शुरू हुए, उन्होंने बात करनी शुरू करी, पर फिर बहुत हल्ला भी होने लग गया। तो मुझे उन्हें बोलना पड़ा कि आप लोग शांत रहिए और मेरी बात सुनिए। मैंने कहा पुलिस में रिपोर्ट करिए। तो उस वक्त आप कार में ही थे और हम उल्टे थे क्योंकि गाड़ी छत के नीचे है। और मुझे तो अपना स्ट्रैप खोलना पड़ा, सीट बेल्ट खोलनी पड़ी और फिर मैं रूफ पे गिर गया ऐसे उल्टे। वाइफ मेरे बाजू में थी, मैंने इनको ढांढस बंधाया। मैंने कहा आप स्लोली लंबी लंबी सांस लो और पैनिक मत करो, हिलो मत, क्योंकि और नीचे तो खाई गहरी है, गाड़ी स्लिप हो सकती थी आगे। तो मैंने कहा हिलना बिल्कुल मत। तो जनरली लाइक फीमेल्स दे टेंड टू पैनिक इन सच सिचुएशंस। मैं खुश थी कि हम दोनों साथ हैं इस सिचुएशन में। नहीं, देखो मैं साथ एंड सेफ है, हम इसीलिए खुश हैं। नहीं, मैं तो आई बीन अ पायलट इन इंडियन एयरफोर्स, तो हमारी बाय ट्रेनिंग ऐसी सिचुएशंस में हम लोग पैनिक नहीं करते, क्योंकि हमें ये बड़े क्लियरली पता होता है कि पैनिक से सिचुएशन सिर्फ खराब होती है। ट्रू। तो आप सही ढंग से समझदारी से सोच के काम करें तो वही बेहतर है। यही मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जैसे अभी आपने बोला दिस इज़ वेरी राइट दैट पैनिक से सिचुएशन खराब होती है। सो आई वॉन्ट यू टू शेयर दैट थिंग कि अगर आप पैनिक करते हो तो कैसा माइंड सेट हो जाता है एंड वॉट आर द रिपरकशंस एंड किस तरीके से किसी भी क्राइसिस, दिस इज़ अ कार एक्सीडेंट अदरवाइज ऑल्सो, तो उससे कैसे बाहर आना चाहिए? व्हाट योर मेंटल स्टेट शुड बी? आई वाज वेरी क्लियर कि जो बाहर लोग खड़े हैं वो ट्रेन नहीं है, वो उनको ये आइडिया नहीं है रेस्क्यू के लिए ट्रेन नहीं है, और वो सब लोकल विजर्स थे जो अपनी वेरी वेरी आउट ऑफ देयर गुडविल वो आ गए मेरी रेस्क्यू के लिए, और वो सब आपस में चिल्ला के बात कर रहे थे। मुझे उन्हें शांत करना पड़ा और मुझे ये भी कहना पड़ा कि कोई गाड़ी के पास ना आए, गाड़ी को टच ना करे, क्योंकि जरा भी धक्का लगता तो गाड़ी नीचे जा सकती थी। राइट। मैंने कहा पहले गाड़ी को बांधेंगे फिर हमें निकालेंगे। ये सीक्वेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि हमारे को निकालने की इच्छा में वो हो सकता है कि गाड़ी को धक्का लगता और गाड़ी नीचे जाती। तो आपने पहले उनको शांत करवाया, स्टेप 1, स्टेप 2। फिर उनको मैंने इंस्ट्रक्शन दिए कि पहले तो पुलिस को इन्फॉर्म करिए, और पुलिस के आते तक कोई गाड़ी को हाथ नहीं लगाएगा। हालांकि उन्होंने मुझे उसके पहले निकाल लिया पुलिस के आने से पहले, क्योंकि उन्होंने गाड़ी बांध ली थी
और मैंने पूछा, मैंने कहा गाड़ी कैसे बांधी है? हाँ। तो उन्होंने एक एंड पे स्टील की केबल थी इन लोग के पास। अच्छा। तो एक एंड से स्टील के केबल से उन्होंने बांधी टायर व्हील के पास, और दूसरा एंड उन्होंने किसी पेड़ पे बांधा था रोड के अक्रॉस, ओके, जो उन्होंने बाद में अदर मुझे साइड। दिखाया। हाँ, तो जब उन्होंने मुझे बताया कि गाड़ी को बांध दिया उन्होंने स्टील केबल से, और तब तक कुछ विलेजर्स जो थे वो पहुंच गए थे गाड़ी के पास, पेड़ की तरफ, जहाँ पेड़ रुका हुआ था। तो मुझे भी एहसास हुआ कि वो बेहतर साइड है, मेरा साइड बेहतर है निकलने के लिए। तो फिर मैं धीरे से स्ट्रैप को पकड़ के दरवाज़ा खोला मैंने, और वहाँ से मैं बाहर निकला, और फिर मैं वहीं साइड में खड़ा रहा। मैंने कहा वाइफ को हेल्प करने के लिए, निकालने के लिए, क्योंकि जो कांच टूटा था गाड़ी का वो गाड़ी के छत पे आ रखा था, जो कि हमारे नीचे था। अच्छा, वो कांच टूट के, तो अच्छा, उससे आगे वाला? तो वो, हाँ, तो और पीछे वाला भी टूटा हुआ है, वो शायद पेड़ वेड़ से टकराए होंगे गिरने के टाइम। तो दैट इज ऑल्सो कि आपकी कहीं लगा नहीं वो हाँ, सब? नहीं, मेरा हाथ कट गया था, क्योंकि जब हम पहले शुरू में मैं अपना मोबाइल ढूंढ रहा था बात करने के लिए, तो मोबाइल मेरे को दिख नहीं रहा था, तो मैंने हाथ से टटोलने की कोशिश करा। मैं हिलना नहीं चाह रहा था क्योंकि गाड़ी नीचे जा सकती थी, और होल्डर पे था मोबाइल, वहाँ पे था नहीं, वहाँ से गिर चुका था। तो तब मेरा हाथ किसी कांच से कट गया था हल्का सा। तो दैट इज द ओनली प्रोबेबली माइनर इंजरी विच आई सस्टेन इन दिस, वो भी उसको ढूंढने के चक्कर में, मोबाइल को ढूंढने में। मोबाइल मिल गया, और बड़ी एक हास्यपद कह सकते हैं आप, ये हुआ कि मैंने कॉल लगाने की कोशिश करी अपने दोस्तों को, तो कोई तो बिजी थे, तो वो उनका मैसेज आ रहा था कि आई एम बिजी, आई विल टेक इट लेटर। और उनको भी क्या पता क्या? हाँ, तो दे मिस द अपॉर्चुनिटी। वैसे तभी मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप जितना भी बिजी हो, एक बार उठा के बोल दो कि मैं बिजी हूँ, बिकॉज कुछ भी हो सकता है। व्हाई द पर्सन इज कॉलिंग। लाइफ लेसन है हमारे लिए। एक्चुअली मैंने जान के उनको वीडियो कॉल किया था, जो मैं नहीं करता हूँ नॉर्मली हम ऑडियो कॉल करते हैं सबको, पर इस वक्त मेरे को ये एहसास था क्योंकि वो बिजी होंगे और नहीं उठाएंगे कॉल, ऐसा हो जाता है। हाँ, राइट। तो मैंने वीडियो कॉल इसलिए किया था कि उनको ये अंदाजा हो कि ये वीडियो कॉल क्यों कर रहा है। मैं तो लोगों को बोलती हूँ कि आप कितने बिजी हो, मतलब लाइक आई थिंक 5 सेकेंड्स लगते हैं उठा के बोलने में आई एम बिजी, आई विल टॉक टू यू लेटर। हाँ, तो दिस इज अ वेरी गुड वेरी बिग लेसन फॉर ऑल ऑफ अस टू लर्न, कि अगर कोई कॉल आए, हाँ, उठा के बोल दो यार बिजी हूँ। जितना टाइम लगता है मैसेज करने में उतना ही लगता है। वेरी ट्रू। ब्लूटूथ ऑन था, सडनली म्यूजिक बज, और ब्लूटूथ ऑन था, तो अचानक से स्पॉटिफाई से सॉन्ग बजने लगा। तो इट वाज अ वेरी हिलेरियस सिचुएशन कि हम खाई में उल्टे अपसाइड डाउन, गाड़ी है छत के बल, और हम म्यूजिक वाज ब्लेयरिंग, और मैं ये सोच रहा था कि ये जो लोग इकट्ठे हुए ऊपर, वो सोच रहे होंगे इनका ये कोई गाना सुनने का इनका कहाँ से मन बन गया है। तो फिर मैंने तुरंत जो है ब्लूटूथ ऑफ किया, और देन आई कंटिन्यूड विद द कॉल, मेकिंग द कॉल। और निकलने के बाद मुझे बहुत दुख हुआ जब ये पता लगा कि पिछले फोर्टनाइट में वहाँ पे 6 गाड़ियाँ उसी जगह पे पलट चुकी हैं, क्योंकि वो स्पॉट ही ऐसा है विच इज़ वेरी वेरी रिस्की, और कोई आपको अंदाजा ही नहीं होगा कि आप यू आर वॉकिंग इनटू इट, इट्स अ ट्रैप एक्चुअली। सो व्हाट्स द एरिया, लाइक ये जो एरिया है एग्जैक्टली? दिस एरिया इज क्लोज टू हाथीपांव, and just 100 meters towards Mussoorie, before that location is a very nice cafe where we are sitting and talking right now. Yeah, Sea Green Cafe. Yeah, Sea Green Cafe. और एक्चुअली मॉर्निंग में वी हैड अ ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट यहाँ करके ही हम आगे बढ़े थे। So what were you feeling at that I time? was finding it very funny. We are lying down, and in the mind I was always thinking this can really get very dangerous. There was no smile on my face. तब तो नम ही हो जाता है इंसान kind I was not panicking also. I said एक्चुअली वॉट आई हैव फेल्ट, कभी भी जैसे कोई क्राइसिस होता है ना, एट दैट टाइम यू डोंट फील एनीथिंग, बट व्हेन यू ओवरकम दैट क्राइसिस देन यू रियलाइज ओ शिट व्हाट वाज इट, and keep thinking about it. yeah, By then evening, you get it that by evening probably, अभी तो adrenaline must have pumped into the system. as I have talked to you, I got to know that you have been into Air Force and all. Yeah, so what were your experiences there? Like बहुत चीज़ें सिखाता है, डिसिप्लिन सिखाती है ये सारी फील्ड्स और ये सब, जिससे आज आपको स्ट्रेंथ भी मिली probably. So I would like you to share some. Very true. Incident. Like all defense forces, likewise in Air Force also, we are first and foremost focus on all training is towards survival instincts. You know, we are trained survival. So in difficult situations, when you are alone, when you don't have help, how you will survive. So that is the biggest focus of all defense training. Right. Plus in aviation is inherently risky. So how to manage your risk, how to control your risk,
all this is also part of our training. And as I will not say, I'm lucky. I've survived 2 crashes. One of them happened to be in Siachen Glacier. Okay. And both were on a single engine helicopter, and in both cases it was a dire situation where there was probably no chance of survival. But we came out, and I think it was our training, it was our composure, it was our ability to not panic in that situation, which helped, apart from luck, apart from God's grace. Today also, I think the biggest credit goes to God's grace that we have survived, because it was very steep slope and very deep valley and slight things. There was a fence, barbed wire fence, which also held back the vehicle from tumbling down. And while we were there upside down, I knew all the time that if this slips down, probably that will be end of us. True. So But I kept my wife talking to my wife and telling diverting your mind is also one of the tips. Take deep breath. Right. And again, because thinking about that wouldn't help. True. Till the villagers came, then I had to calm down the villagers. They were hyper themselves. So all this helps. Their past experiences, training, and being in defense forces definitely help. Thanks Greatly. for sharing your knowledge with us. And I really am very sure that this is going to help other people in the time of crisis. And I have written one line on this, as I'm a writer also. So, calmness creates clarity. Wow. So guys, in every crisis, as we learned today also, take a deep breath, divert your mind, don't panic, because otherwise your mind would be clouded and you would fail in good decision making. So thank you, sir. And we would also request the authorities to see this matter and get a better construction done over here so that this does not happen to other people. It's very dangerous. Yeah, it is a dangerous place. Definitely it needs attention. And जिंदगी इतनी सस्ती नहीं होती है. No, it is terrible. I mean, when Exactly. I heard that 6 accidents have happened in last fortnight, I think it is shameful. अभी तो हम लोगों ने On the खुद ही list. स्टोन्स रख दिए हैं. On the least, it is shameful और क्या कर that सकते people हैं. had to wait for accidents. In fact, I'm going to be filing FIR very shortly, and I'm going to mention in it. Exactly. Thank you. So thank you so much, Thank you and so much. thanks to God that everybody is safe. God is great. Yeah. Har Har Mahadev. Har Har Mahadev.